दोस्तों वैसे तो ये दुनिया खूबसूरत जगहों से भरी हुई है। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां जाकर हम उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं, हमारा वापस आने को दिल ही नहीं करता। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां जाने से पहले आप 100 बार सोचोगे और जहां जाकर शायद ही आप जिंदा वापस आ सकें, क्योंकि अब तक इन जगहों पर जाकर सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन फिर भी हर साल बहुत से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं। कई जगहों पर तो वहां की हुकूमत ने भी जाने से मना किया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां जाने के बारे में सोचकर ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। तो देखते रहिए फैक्ट मैनिया। दोस्तों सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। स्नेक आइलैंड। दुनिया में पाए जाने वाले सभी सांप जहरीले होते हैं, लेकिन कुछ किस्में इतनी जहरीली होती हैं जो एक ही पल में किसी की जान ले सकती हैं। दोस्तों ब्राजील के साओ पाउलो साहिल से तकरीबन 93 मील दूर एक आइलैंड है जिसका नाम अल्हादा कोइमडा ग्रांडा है, जिसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों इसको स्नेक आइलैंड इसलिए कहा जाता है कि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। इसी वजह से ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यहाँ जाने वाला कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आता। दोस्तों रिसर्चर्स का कहना है कि यहाँ पर सांपों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर हर 10 मुरब्बा फुट के एरिया में कम से कम 10 से 15 सांप रहते हैं। यहाँ के सबसे जहरीले सांप का नाम गोल्डन लेस्सेडस है, जिसका जहर इतना जहरीला है कि इसके काटने से इंसानी जिस्म का गोश्त फट जाता है और फौरन ही इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। पहले इस आइलैंड पर सांपों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़े बहुत लोग यहाँ पर रहते भी थे। यहाँ पर एक लाइट हाउस भी है जिसकी देखभाल के लिए ब्राज़ील की हुकूमत ने किसी की ड्यूटी भी लगाई हुई थी। लेकिन एक रात उनमें से किसी के घर की छत का हिस्सा टूट गया और सांप उसके घर में घुस आए। लोगों ने वहाँ से भागने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आसपास सांपों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उनमें से कोई भी अपनी जान न बचा पाया। इस हकीकत के सामने आने के बाद ब्राज़ील की हुकूमत ने इस आइलैंड पर जाने से लोगों को मना कर दिया और इस लाइट हाउस को भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। 4,30,000 स्क्वायर मीटर में फैले हुए इस आइलैंड पर तकरीबन 20 लाख सांप रहते हैं। इस हिसाब से ये दुनिया का ऐसा अकलौता आइलैंड है जहां इंसानों का नहीं बल्कि सांपों का राज है। सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों दुनिया में अभी तक एक ऐसा इलाका भी है जहां पर पत्थर के ज़माने के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन के अंदाज इस तरक्की याफ्ता दुनिया के लोगों से कोसों दूर हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो जगह है सेंटिनल आइलैंड। ये इंडिया के करीब समंदर में वाक़या छोटा सा जजीरा है जहां कहने को तो इंसान ही रहते हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप अगर वहां पर चले गए तो जिंदा बच पाएंगे। यहाँ पाए जाने वाले इंसान हम जैसे ही दिखते हैं, लेकिन असल में ये बहुत खूनखार हैं और दुनिया में से आने वाले किसी इंसान को भी जिंदा नहीं छोड़ते। ये लोग यहाँ पर तकरीबन 6 लाख सालों से रह रहे हैं। इस जजीरे पर टोटल 5 कबीले रहते हैं और उन्हें इस जगह पर बाहर से किसी का भी आना पसंद नहीं। हत्ता कि ये अपने ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी तीरों और पत्थरों से मारते हैं। 2004 में आई गई सुनामी के दौरान इन लोगों को बचाने के लिए भेजे जाने वाले हेलीकॉप्टर्स पर इन लोगों ने तीर बरसा दिए। ये लोग अपने आइलैंड में मौजूद जानवरों का शिकार करके उनको खाते हैं और शिकार की तलाश में आइलैंड के अलग अलग कोनों में फिरते रहते हैं। इतने साल गुजरने के बाद भी ये आम दुनिया में शामिल नहीं हो सके। आसपास की हुकूमतों ने इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया है और अब कोई भी इनकी मदद करने की कोशिश नहीं करता और लोगों को भी वहां जाने से रोक दिया गया है। मर्डर वैली मैक्सिको।
दोस्तों, जिस वादी का नाम ही कत्ल की वादी है, वो कितनी खतरनाक जगह होगी। यहाँ पर तो 24 घंटे जंग जैसा माहौल होता है। तो क्या आप ऐसी किसी जगह पर जाने का सोच भी सकते हैं? दोस्तों, ये जगह मैक्सिको और टेक्सास के बॉर्डर पर वाक़या है और यहाँ पर खुद पुलिस भी जाने से डरती है। टेक्सास के लोगों ने यहाँ से बचने के लिए अपने बॉर्डर पर खारदार तारों से 18 फुट ऊंची बाड़ बना रखी है। एक वक्त था कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, खुशहाल जिंदगी बसर करते थे। कपास उगाना उनका पेशा था। इस शहर में पहले 60,000 लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पर इक़्तिदार की ख्वाहिश ने वहाँ के लोगों को आपस में लड़ा दिया और वो एक दूसरे का बेरहमी से कत्ल करने लगे। ज़्यादातर लोग मारे गए और कुछ लोग वहाँ से जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए। अब इस शहर में तकरीबन 5,000 लोग ही बचे हैं जो डर के मारे मौत और जिंदगी के दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ की सड़कें सुनसान पड़ी हैं। लोग अपने घरों से इस डर से बाहर नहीं निकलते कि कोई उन्हें किडनैप ना कर ले या गोली ना मार दे, क्योंकि यहाँ पर कोई कानून नहीं है। इसलिए आप कभी भी इस जगह पर जाने का सोचिएगा भी मत। हुगशान माउंटेन, चाइना। अगर आपको मौत से डर नहीं लगता और आपको ख़तरनाक जगहों पर जाने का शौक़ है तो आपको चीन में ये जगह बहुत ही पसंद आने वाली है। ये जगह अपने पुरखतर रास्तों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, इसलिए इसको मौत का रास्ता कहना भी गलत नहीं होगा। इस रास्ते पर छोटी सी गलती भी आपको सीधा मौत का मज़ा चखा सकती है। कई लोग इस पहाड़ को दुनिया के ख़तरनाक तरीन पहाड़ों में से एक मानते हैं। चीन की हुगशान चोटियों में से ये सबसे ऊंची चोटी है। ज़मीन से हज़ारों फुट ऊपर एक लकड़ी के पतले से रास्ते पर चलना कमज़ोर दिल वालों के बस की बात नहीं है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 2000 फुट बताई जाती है। कहते हैं कि ये रास्ता तकरीबन 1500 साल पहले बनाया गया था। लोग इस पहाड़ को मुकद्दस मानते थे और अपनी इबादत के लिए यहाँ पर जाया करते थे। अपने आने जाने के लिए उन्होंने ये लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई हुई थीं। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की नस्ल ख़त्म हो गई और अब ये रास्ता टूरिस्ट प्लेस बन गया है। इस रास्ते पर लोहे की जंजीरों के सहारे ही चलना होता है और कहीं भी आपके हाथों से वो जंजीर छूटी तो आप हज़ारों फुट गहरी खाई में गिर सकते हैं। अब तक न जाने कितने ही लोग इस खतरनाक रास्ते पर अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसलिए अब हुकूमत ने इस पहाड़ी के खतरनाक रास्तों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। रॉयल पाथ, स्पेन। स्पेन का रॉयल पाथ दुनिया के खतरनाक तरीन रास्तों में से एक है। ये तकरीबन 328 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया तंग सा रास्ता है, जहां पर एक वक्त में सिर्फ एक आदमी के गुजरने की जगह है। ये रास्ता 1901 में मजदूरों के गुजरने के लिए बनाया गया था। इस रास्ते की लंबाई तकरीबन 2 मीटर है और चौड़ाई 3 फुट है। 1921 में किंग अल्फांसो यहाँ से गुजरे तो इस रास्ते को रॉयल पाथ का नाम दे दिया गया। 1999 में इस रास्ते को बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ से गिरकर 5 लोगों की जानें चली गईं। लेकिन अब इस रास्ते को महफूज बनाकर सियाहों के लिए खोल दिया गया है। डनाकिल डेजर्ट, इथियोपिया। ये डेजर्ट इथियोपिया में वाक़या है। ये दुनिया के सबसे गर्म तरीन डेजर्ट्स में से एक है, जिसका टेम्परेचर पूरा साल 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस डेजर्ट में ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं। इंसान तो क्या, कोई जानवर भी इस डेजर्ट में ज़िंदा नहीं रह सकता। यहाँ पर तपश इतनी ज़्यादा है कि दिन के वक्त पूरी ज़मीन तपकर सोने की तरह चमकती है। यहाँ तपश का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ की नदियाँ भी पूरी तरह खुश्क हो चुकी हैं। इस डेजर्ट की फ़ज़ा भी जहरीली है और बाज़ हिस्सों में तो यहाँ सांस लेना भी मुमकिन नहीं। ख़तरनाक बात यह है कि इंतहाई गर्मी की वजह से इस डेजर्ट से ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है। बरसों से यहाँ पर बारिश नहीं हुई, इसलिए यह दुनिया के सबसे गर्म जगहों में से एक है। इस डेजर्ट में बहुत ज़्यादा आतिशफ़शां भी फटते रहते हैं। 1,36,000 किलोमीटर में फैला ये रेगिस्तान पूरी तरह वीरान है।
जहां दूर दूर तक इंसान तो क्या कोई जानवर भी नजर नहीं आते। हर्ड आइलैंड ऑस्ट्रेलिया, जहां पर जमीन खत्म होती है वहां से हर्ड आइलैंड शुरू होता है। ये दुनिया के आखिरी हिस्से में वाक़या है। इस आइलैंड को 1853 में पहली दफा एक अमेरिकन जॉन हर्ड ने देखा। इसी वजह से इसको हर्ड आइलैंड का नाम दिया गया। ये आइलैंड सारे का सारा बर्फ से ढका हुआ है और हैरतअंगेज बात ये कि इसके अंदर 2 आतिशफशां भी मौजूद हैं। इसलिए इस आइलैंड पर जाकर जिंदा वापस आना मुमकिन नहीं। इस आइलैंड पर कोई इंसान नहीं रहता। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने यहाँ पर जाने पर भी पाबंदी लगा रखी है।